नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। आज समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। जल्द ही 2024 का चुनाव अभी जल्द ही घोषित भी होने वाला है, जिसको देखते हुए काजल निषाद जी को सपा से उम्मीदवार बना। काजल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाने के लिए। अच्छा, इसको किस रूप में आप देख रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, बशर्ते हार मिली, लेकिन तब भी आप लगातार क्षेत्र में बनी हुई, पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, प्लास्टर भी, उसके बाद भी क्षेत्र में आप बनी हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, पहले तो उम्मीदवार बनाने के लिए। श्री गंगा न्यूज़ को मैं धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम, और सभी दर्शक मित्रों को सादर करती हूँ। शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हमारा पूरा समाज दे रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज मिलकर उनको कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा है। जी हाँ, ये चुनाव मेरा नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव नहीं है मेरा। ये चुनाव हमेशा ही जनता का था, पहले भी लड़ी थी तभी भी जनता ने ही लड़ा था, अभी भी ये चुनाव जनता का ही है। क्योंकि मैं महापौर का चुनाव लड़ी थी, पत्रकार महोदय आपको पता होगा, और तभी मेरे साथ धांधली हुई थी। आप भी मानते हैं और आप भी जानते हैं, इसी तरह पूरी जनता जानती है कि लाइट बंद करके 1 लाख वोट की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कर दी गई थी, और इस तरह से मेरे साथ धांधली हुई थी। यानी कि दबे कुचले पिछड़े समाज की कोई भी महिला लड़ेगी या कोई भी तबक्का लड़ेगा तो उसके साथ धांधली करने का ये लोग काम करेंगे। हम सिर्फ क्या वोट के लिए बने हैं? क्या हम सत्ता में या शासन सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए नहीं बने हैं? जनता इस बात को समझ रही है। जनता इस बार चुनाव हराएगी भारतीय जनता पार्टी को और परिवर्तन करेगी। जब देखा जाए, सदर से यहाँ पे सांसद हैं रवि किशन जी, उनको अगर दोबारा उम्मीदवार बनाया जाता है, क्या कैसे उनको टक्कर देंगे आप? अच्छा, रवि किशन जी वही ना जिन्होंने ये कहा था कि ए बाबू, यहाँ जलबा तो सीधा स्वर्ग में जइबा, सबको स्वर्ग में भेज रहे थे, वही रवि किशन जी की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता उनके सारे नाटक को भी समझ चुकी है कि किस तरह से वो हर हर महादेव बोलकर काम कुछ नहीं करते हैं। मैं इसका उदाहरण दे रही हूँ कि सांसद जी है रवि किशन जी। अभी मैं लौट रही थी कैंपियरगंज से, और मैंने वो वीडियो भी खुद बनाया हुआ है, वीडियो वायरल भी हुआ है कि झुंड का झुंड सांडों का खेतों में हले हुए थे और किसान बेचारा उनको हाँकने के लिए मजबूर हो गया था। इतनी गलन में, इतनी ठंड में किसान जो है अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए मजबूर हो जाता है इन सांडों से। जबकि मोदी जी स्वतः जब गोरखपुर पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि हम मवेशी जानवरों का इलाज करेंगे, इनका गौशाला जो है खुलवाएंगे और यहाँ जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। पर ये बात गलत है। जैसे 15 लाख नहीं आएंगे खाते में, जैसे 2022 से पहले पक्के मकान नहीं बने, जैसे 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, जैसे किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इसी तरह से यहाँ कूड़ा कचरा भी नहीं हटा हुआ है। सांसद जी हर हर महादेव कर रहे हैं और कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता उनको हटाने का काम करेगी, उनको जवाब देने का काम करेगी। एनडीए से गठबंधन में है संजय निषाद जी, तो क्या लगता है कि निषाद इस बार किस तरफ जाएंगे 2024 चुनाव में? देखिए, निषाद समाज के वो अपने आप को महामना कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं, लेकिन निषाद समाज ऐसा कुछ नहीं समझते हैं। क्योंकि मैं अभी कैंपियरगंज से लौटी हूँ और ग्राम सभा मोहनाग से लौटी हूँ। मोहनाग में निषाद समाज के परिवार के साथ एक घटना हो गई है कि 19 महीने के बच्चे को जैसे धान कूटते हैं वैसे पटक पटक के मार दिया गया है। तो अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो बाबा जी तो कहते थे कि हमने अपराधियों को मिट्टी में मिलाया, यहाँ 0 टॉलरेंस पे अपराध है, यहाँ अपराध तो है ही नहीं, यहाँ बुलडोजर चलने का काम करते हैं। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ 4 दिन हो गए इस घटना को, अभी भी बुलडोजर नहीं चला अपराधियों के घर पे, और वो लड़का जो है उसको फांसी की सजा की मांग हो रही है, लेकिन वो थोड़े दिनों में छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व वो अपने पिताजी को मार चुका है, उसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया। कोई बड़े जैक लगा दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को फोन कर दिया जाता है और वो छूट जाते हैं। वो छूट गया, इसीलिए आज निषाद परिवार के साथ वो घटना घटी। अगर वो नहीं छूटता और इस पर शिकंजा लगाया जाता ऐसे अपराधियों पर और संज्ञान में लिया जाता हर मामला अपराधियों का, तो आज ये घटना नहीं घटती। मगर वहाँ महामना गायब रहते हैं। निषाद समाज की कोई भी घटना घटती है तो संजय निषाद जी क्यों नहीं आते हैं? निषाद समाज से आरती अपनी उतरवाएंगे, अपने आप को भगवान बनाएंगे। सही मायने में तो भगवान बनते नहीं हैं। निषाद समाज के आरक्षण की मांग उन्होंने उठाई थी। आप भी निषाद समाज से हैं पत्रकार महोदय, क्या आरक्षण मिल चुका आपको? मिला? मैं कहती हूँ निषाद समाज को आरक्षण मिला है, लेकिन एक ही घर को मिला है। एक ही घर में मंत्री है, एक ही घर में सांसद है, एक ही घर में विधायक है। तो आरक्षण एक ही घर भर को मिला है और पूरे निषाद समाज को नहीं मिला है। कहीं भी बहुत दर्दनाक घटना हो जाती है, वहां तो पहुंचने का काम करें आप। तो आप अपने आप को निषाद समाज का महामना कहते हैं, आप स्वतः खुद कहते हैं।
आप है नहीं, और इसका उदाहरण मैं दे रही हूँ कि निषाद समाज आपके साथ नहीं है। और उदाहरण ये है कि मेहदावल से एक गरीब सब्जी बेचने वाले रमेश निषाद जी चुनाव लड़ रहे थे और उनका प्रचार करने के लिए मैं गई थी, और उनको हराने के लिए, क्योंकि संत कबीर नगर से माननीय प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, तो उनको हराने के लिए पिता पुत्र दोनों ने खूब रैलियां की। एक गरीब सब्जी वाले निषाद भाई को हराने के लिए पिता पुत्र ने रैलियां किया, ये अच्छी बात है, तो आप निषाद समाज के महामना है। लेकिन वो फिर भी रमेश निषाद जी जीत गए। इसका अर्थ ये है कि निषाद समाज उनके साथ नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े मंचों से बोलने का काम करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, निषाद समाज इनके साथ नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो कहते हैं अपराधियों की जगह जेल, बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर अपराधियों पे कार्रवाई होती तो क्या 19 महीने के बच्चे को कोई पटक पटक के मार पाता? और वो लड़का जो खुद अपराधी था, जो अपने पिता को पहले मार चुका है, और लोगों ने कहा कि पिता को मार के खुद ही गड्ढा खोद के उसमें गाड़ चुका है, और ये लड़के को थोड़े दिन के लिए शायद जेल हुई थी, उसके बाद फिर छूट गया। तो मैं समझ सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ पे बलात्कारियों को छोड़ा जाए, जहाँ पे फूल हार माला और मिठाई खिलाई जाए, ऐसी सरकार हो, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पे कोई अपराधियों पे शिकंजा नहीं है, जनता अच्छी तरह से समझ सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोशल मीडिया में, बड़ी बड़ी मीडिया में आपको नहीं दिखाएगा। पर थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू पत्रकार महोदय आपका, कि आप लोग जो है ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम करते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अच्छी तरह से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। इसीलिए पीडीए ही हराएगा। पीडीए जो है यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आधी आबादी कह लीजिए, या आदिवासी कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि अगड़ा जो बहुत गरीब है, ये सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए स्थानीय गोरखपुर।